इस बार विपक्षी एकता में फूट नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल भी है। क्यों नहीं होगी? एकता को टूटने नहीं देगी 5 नेताओं की टीम। कौन से 5 नेता हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव। ये 5 क्यों महत्वपूर्ण हैं? विपक्षी कुनबा अब लंबी पारी खेलने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। बेंगलुरु में 26 पार्टियों के नेता एक साथ बैठकर चर्चा कर चुके हैं। कुछ दलों के बीच मन की दूरी रही है, मगर उसे कम करने का भी तंत्र विकसित किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि विपक्षी कुनबे में अगर कभी कोई खटपट होती है तो चिंता की बात नहीं होगी। ऐसे दलों के चलते विपक्षी एकता को नुकसान न हो, इसके लिए एक बफर जोन तैयार किया जा रहा है। जो नेता किसी वजह से खुद को आम सहमति के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं, उनके लिए ये बफर जोन मददगार साबित होगा। यानी वो विपक्षी कुनबे को छोड़कर जाने के बजाय अपने तर्क को बफर जोन में छोड़ दें। कोई दल जिद करता है तो उसे भी कुछ समय इसी जोन का हिस्सा बनाया जा सकता है। जो दल या नेता बफर जोन में रहेगा, उसकी बात पर विचार करने के लिए 5 नेताओं की एक्शन टीम बनाई गई है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार और लालू प्रसाद यादव शामिल हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक विपक्षी एकता के लिए भले ही तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी तक विभिन्न दलों के बीच पूर्ण सहमति नहीं बन सकी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का कथित दुरुपयोग, महंगाई या संसद में विपक्ष को बोलने का पूरा मौका न दिया जाना, इन मुद्दों पर विपक्षी कुनबा एकमत है। इसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती बचती है वो है लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी बीते दिनों विपक्षी दलों को सलाह दी कि वो गंभीरता के साथ भाजपा को टक्कर देना चाहते हैं तो उन्हें एक सीट एक उम्मीदवार का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। विपक्षी दलों का इस फॉर्मूले पर काम करना आसान नहीं है। संभव है कि आने वाले समय में सीटों के बंटवारे को लेकर ही विपक्ष में अनबन हो। उस स्थिति से निपटने के लिए विपक्षी कुनबे ने 5 ऐसे नेताओं की एक्शन टीम तैयार की है जो सभी लोगों से बातचीत कर सकती है। एक्शन टीम में खास हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अनुभवी हैं, सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी को इस टीम पर कोई ऐतराज नहीं है। बेंगलुरु की बैठक से पहले कई विपक्षी नेताओं की नाराजगी सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि कई नेता बैठक से गैर हाजिर रहेंगे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। ममता बनर्जी के बारे में कहा गया कि वो स्वास्थ्य कारणों के चलते बैठक में नहीं आ पाएंगी। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी बैठक में आने के लिए 48 घंटे पहले तक अपनी सहमति नहीं दे सके थे। शरद पवार को लेकर भी आशंका जाहिर की जा रही थी, लेकिन इस बैठक में सभी दलों के प्रमुख नेता पहुंचे। ये बड़ी कामयाबी मानी गई। कांग्रेस पार्टी की राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है कि इस बार विपक्षी नेता बहुत सोच विचार कर कदम रख रहे हैं। उन्हें मालूम है कि यह राह आसान नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो सभी दलों के नेताओं से बात कर सकते हैं। अगर किसी नेता की राहुल या सोनिया गांधी से पटरी नहीं बैठ रही तो उनसे खड़गे बात करते हैं। खड़गे के पास करीब 6 दशक का लंबा अनुभव है। इसका लाभ न केवल कांग्रेस को मिल रहा है बल्कि विपक्षी एकता के लिए तैयार हुए कुनबे को भी उनकी रणनीति असरदार दिखाई दे रही है। मंगलवार को खड़गे ने बेंगलुरु में कह दिया कि हमें सत्ता का लोभ नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या विपक्षी एकता के मामले में जब सोनिया गांधी ने पहल की तभी ममता बनर्जी बेंगलुरु की बैठक में शामिल हुई, क्योंकि ममता और सोनिया गांधी के बीच मधुर संबंध रहे हैं। ममता बनर्जी और सोनिया के बीच हमेशा से सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है। बीते विधानसभा चुनाव में जब दीदी ने जीत हासिल की तो उसके बाद वो दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली। राजीव गांधी के समय से ही ममता और सोनिया के बीच अच्छे संबंध रहे। स्वर्गीय राजीव गांधी उन्हें अपनी छोटी बहन मानते थे। उन्होंने दीदी को यूथ कांग्रेस के महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी, उन्हें मंत्री बनाया, मुसीबत के वक्त साथ दिया। 90 के दशक में जब ममता पर बेरहमी से हमला किया गया तो राजीव गांधी ने उनके इलाज की व्यवस्था की। वो कई दिनों तक वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती रहीं। गांधी परिवार ने उनकी खूब देखभाल की। इसके बाद उनके रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो गए। राजीव गांधी की हत्या के बाद 1996 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। इसके बाद भी सोनिया के साथ उनके रिश्ते कायम रहे। अब विपक्षी एकता के मामले में जब सोनिया गांधी ने पहल की तो ममता बनर्जी बेंगलुरु की बैठक में आ गई। आइए हम आपको बताते हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए कौन से 5 नेताओं की टीम एक्शन में है। विपक्षी एकता के लिए जो बफर जोन तैयार किया गया है उसका सीधा मतलब है कि अंदर के विवाद बाहर न जाएं। वो नेता मीडिया में कोई बयान न दें, जिस बात पर विवाद है उस पर चुप रहें और एक्शन टीम के निर्णय का इंतजार करें। मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार सुलझे हुए नेता हैं। विपक्षी खेमे में इन नेताओं की सबके साथ बातचीत है। जब केजरीवाल इस बैठक में शामिल होने को लेकर आनाकानी कर रहे थे या अपना मन नहीं बना पाए थे तो नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इस बाबत सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की गई। कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल की बात मानकर उन्हें अध्यादेश को लेकर समर्थन दे दिया। राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच रिश्ते अच्छे रहे हैं। वो किसी भी मुद्दे पर राहुल से बात कर सकते हैं।
राजनीतिक जानकार कहते हैं कि विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार होगा, संभव है कि उसकी जिम्मेदारी सोनिया गांधी को मिल जाए। आरजेडी, पीडीपी और डीएमके समेत कई पार्टियों को कांग्रेस साधेगी। जिन दलों के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता खुद को असहज महसूस करते हैं, उनसे ममता बनर्जी और नीतीश कुमार बात करेंगे। दावा किया जा रहा है कि केसीआर से नीतीश कुमार बात करेंगे। बीजू जनता दल के संस्थापक और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से भी चर्चा की जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे विपक्षी एकता के लिए आगे की राह तय करेंगे। भाजपा को विपक्षी कुनबे का आभास हो गया है, इसलिए एनडीए को लेकर बैठकें शुरू हो गई हैं। अभी जो दल एनडीए की तरफ जा रहे हैं, उनमें से कुछ पार्टियों के साथ बातचीत की जाएगी। यानी कोशिश ये की जा रही है कि विपक्ष अपने इस कुनबे को आगे बढ़ाए। इससे चुनौती सीट बंटवारे की तो बढ़ती है, लेकिन कई राज्यों में जहां एक्सेस नहीं है या अभी विपक्षी कुनबा कमजोर दिखाई देता है, वहां मजबूती की एक उम्मीद भी जगती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।